जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है देखने वाले हैं सल्तनत काल में विजयनगर को। तो चलिए अभी चल के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। अगला, संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। आरबीडू वंश का संस्थापक तिरुमल। अगला क्वेश्चन, दुआतो बारबोसा किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय के। डोमिगो पाइस या पीज किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय के। फरनाओ नूनीज किसके दरबार में आए थे? अच्युतदेव राय के। सीजर फ्रेडरिक सदाशिव राय। सीजर फ्रेडरिक किसके दरबार में आए थे? सदाशिव राय के। अगला क्वेश्चन, इतालवी यात्री निकोली द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम के। अगला क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली के। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। अगला, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। पुर्तगालियों के साथ संधि की कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और अपने मरमर श्राव्य गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह। अगला, कृष्णदेव राय अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, हम्पी, तिरुमल, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायगोपुर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। रायगोपुर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, विजयनगर सम्राट का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि संगम एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने जिन संत से प्रभावित होकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण। अगला क्वेश्चन, विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? बहमनी राज्य के साथ विजयनगर का संघर्ष चलता रहा पतन होने तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? हरिहर एवं बुक्का के। अगला, कौन सा स्थान विजयनगर सम्राट में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। अगला,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। 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 अगला, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देव राय भी कहा जाता था। अगला, बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह का। अगला, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं भुक्का के। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो कि विजयनगर की राजधानी थी, वो कहाँ पे स्थित है? बेल्लारी में। किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में हम्पी। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपन राय को। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। अच्छा से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का शासक था देवराय प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? वारंगल विवाद का विषय नहीं था। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम। निम्नलिखित में से विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतकर थी? देवराय द्वितीय की। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतकर थी? देवराय द्वितीय की। अगला, विजयनगर के किस शासक ने अपने सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया? उन्हें गाजीर प्रदान की एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वह था देवराय द्वितीय। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करना प्रारंभ किया देवराय प्रथम ने। उसके बाद दूसरे नंबर पे देवराय द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की कृष्णदेव राय। यवना राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की कृष्णदेव राय। किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोह सामंत गंग राय का दमन किया? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। अनेक पुर्तगाली व्यापारी और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह।
अगला, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर द्वितीय। अगला क्वेश्चन, विजयनगर सम्राट के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराष्ट्र। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराष्ट्र। अठवन का क्या मतलब है? भूराष्ट्र विभाग। अठवन का क्या मतलब है? भूराष्ट्र विभाग। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है इंगित करता है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर को। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर को, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। अगला, आदिल शाही गोलकुंडा। आदिल शाही राजवंश का राज्य कौन था? गोलकुंडा। कुतुब शाही का आदिल शाही का बीजापुर। आदिल शाही का बीजापुर। आदिल शाही का बीजापुर। कुतुब शाही का गोलकुंडा। कुतुब शाही का गोलकुंडा। निजाम शाही का अहमदनगर। निजाम शाही का अहमदनगर। इमाद शाही का बरार। इमाद शाही का बरार। अगला क्वेश्चन, सड़की सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। अगला, कल्हण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोनराज एवं श्रीवर कल्हण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपन राय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी। अगला, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की या फिर हसन गंगू? अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस एक काल से सक्रिय थे? विजयनगर काल से। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस एक काल से सक्रिय थे? विजयनगर काल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। अगला, तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? राम राजा के। अगला, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगडी का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 के। विजयनगर सम्राट का शासक कौन था? सदाशिव राव। फिर से, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध में एक था तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर सम्राट का शासक कौन था? सदाशिव राव। तालिकोटा का युद्ध का कारण था राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उसकी
अंतर्राज्यीय राजनीतिक में हस्तक्षेप, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईसाई का घृणा भी भावना, ए और बी दोनों। अगला, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंध में कौन शामिल नहीं था। महासंध में बड़ाठ शामिल नहीं था, बाद बाकी चारों शामिल था, तो इसमें 3 दिया है। अगला, किस युद्ध को विजयनगर सम्राट के शानदार युद्ध या अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा के बाद युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विशिष्ट वैभव पर टिप्पणी लिखा। सीजर फ्रेडरिक। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है। विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है। विट्ठल के रूप में विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। हजार रामा स्वामी मंदिर के भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मदुरा के नायकों ने। सेबों का अजंता किसे कहा जाता है। लिपाची को। सेबों का अजंता किसे कहा जाता है। लिपाची को। अगला, क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर भारत में आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग कहलाते थे बड़वा। उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग कहलाते थे बड़वा। अगला, पैर में पहना जाने वाला समनश्चक्रा क्या कहलाता था। गडपेंद्र। अगला, दासों का क्रय विक्रय वेश वेग कहलाता था। दासों का क्रय विक्रय वेश वेग कहलाता था। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। अगला क्वेश्चन, राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि कहलाता था भंडारवाद भूमि। राज के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि भंडारवाद ग्राम भूमि। अगला, राज द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि मान्य भूमि। राज द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि मान्य भूमि। अगला, सैनिक और असैनिक अधिकारियों की उनकी सेवा में के बदले में दी जाने वाली भूमि अमरक भूमि। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि थी रत्कोर्गे भूमि। अगला, वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। कौन सम्मिलित नहीं है। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण ग्राम के भूमि। ये गलत है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। मान्य भूमि होगा ये। मान्य भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की समस्या प्राप्त भूमि होगा मान्य भूमि। जबकि यहाँ पे ये नहीं है, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्र प्रशासनिक पद था प्रधानी या महाप्रधानी। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी या महाप्रधानी। अगला,
सभा नायक, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, स्वर्व नायक, मुख्य सचिव, माननीय प्रधानम गृह मंत्री, माननीय प्रधानम गृह मंत्री, मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा को रखने वाला। निम्नलिखित में से किस एक में प्रशासन में नायनार व्यवस्था एवं आयगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायनार व्यवस्था एवं आयगार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। अमरक का अर्थ होता है जागीर। अमरक का अर्थ होता है जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था आयंगार। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। शिष्ट का अर्थ है भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। तेलुगु के कवित्री में शामिल नहीं थी तिरुवल्लुवर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। जौनपुर मल्लिक सरोवर या संस्थापक। जौनपुर का संस्थापक मल्लिक सरोवर। मालवा का संस्थापक दिलावर खां गोरी। गुजरात का संस्थापक जफर खां मुजफ्फर शाह। बंगाल का संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह बंगाल का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश राज्य का संस्थापक मल्लिक राजा फारूकी। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्वी का स्वामी थी? जौनपुर की। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क थी? पूर्वी यानी कि पूर्वी का स्वामी जौनपुर के। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? बाज बहादुर के। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह प्रथम। अगला। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। अगला क्वेश्चन। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? फारसी में। अगला। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बड़शाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? जैन उल आबिदीन को। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का बड़शाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? जैन उल आबिदीन को। अगला। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह। महाभारत का बंगाल में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने कराया? नुसरत शाह। अगला। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अच्छा से। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 98। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मुस्लिम गेसुदराज बंदानवाज का भूमि अनुदान दिया?
ताजुद्दीन फिरोज ने किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूद राज बंदानबाज का भूमि अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज। अगला, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गाबा। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गाबा। अगला, टोडर मल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गाबा को। टोडर मल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गाबा को। अगला, क्वेश्चन नंबर 101, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्य में विभाजित हुआ? 5 भागों में। बहमनी साम्राज्य कितने भागों में बट गया था? 5 भागों में। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। बहमनी राज्यों से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार। बरार को किसने विलय किया? अहमदनगर। अहमदनगर को किसने विलय किया? बरार। अहमदनगर को किसने विलय किया? बरार। अहमदनगर को फिर किसने विलय किया? जहांगीर। अहमदनगर जहांगीर। विजयनगर और गोलकुंडा को औरंगजेब। बीदर को बीजापुर। बरार को अहमदनगर शाहजहां। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब। बीदर बीजापुर। अगला क्वेश्चन नंबर 104, बहमनी साम्राज्य से संबंधित अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। बहमनी साम्राज्य से संबंधित अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बीदर। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। आटला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। आटला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। अगला, छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। झझरी मस्जिद जौनपुर में है। हिंडोला महल मालवा में है। रूमी खां मस्जिद अहमदनगर में है। अगला, कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासनकाल प्रताप गजपति के विरुद्ध का अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? नीलकंठक शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संस्कृत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। अगला, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्र और रत्नों के बाजार के लिए होता था। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय का शासनकाल साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था। बिल्कुल सही है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। सही है, बिल्कुल तीनों सही है। अगला, क्वेश्चन नंबर 112, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की। ये सही नहीं है, संस्कृत में नहीं की थी। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था? महनबमी दिब्बा मंच या चबूतरे को कहा जाता था विजयनगर के राज्यकाल में महनबमी या दिब्बा। अगला क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर के। मध्यकालीन भारत में शब्द
फनम किसे निर्दिष्ट करता था? सिक्के को जय हिंद दोस्तों। तो ये अभी पूरा ख़त्म हो गया विजयनगर। ओके, बाय बाय।